सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामना पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूँगा। और यहाँ पर कारण सबसे पहले बात करेंगे कि किस कारण से सफलता मिलने में इतनी देरी हो रही है या आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा। तो सबसे पहले फिंगर की बात कर लेते हैं। तो फिंगर की लेंथ आपके पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जातकों के दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर डायरेक्टली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना या अपने थॉट्स को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर देना एक्शन में, ये नॉर्मल नेचर होता है। पेशेंस लेवल कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। तो नॉर्मली आप जैसे जातक आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पावरफुल और सक्सेसफुल देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ा डिमेरिट यही होता है कि जल्दबाजी हड़बड़ी में हमेशा अपना नुकसान करा बैठते हैं। तो इसीलिए कोई भी आप डिसीज़न ले रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं उसमें दूरदर्शिता रखा करें और कंटिन्यूटी अपने हर काम में करें, क्योंकि यहाँ जो फेड लाइन है वो प्योरली टूट करके बार बार चल रही है। तो जब टूट करके इस प्रकार से फेड लाइन चलती है और फिंगर शॉट हो तो ये डायरेक्टली इंडिकेट यही करता है कि काम आपका कोई भी कंटिन्यू हो नहीं पाता है, उसमें चेंजेस आ जाएगा, नहीं तो बीच में रुकावट आ जाएगा। और ये मोस्ट प्रोबेबली जो होता है ये आपके खुद के डिसीज़न के कारण ही होता है, क्योंकि फेड लाइन पूरी की पूरी तरह जो चेंज हुई है या डिस्टर्ब भी हुई है वो माइंड लाइन के जस्ट नीचे हुई है, और माइंड लाइन होता है खुद का डिसीज़न। इसलिए ध्यान रखें अब से इन सारी बातों को, और जिस भी चीज़ में अभी हैं तो उसमें जब तक सक्सेस नहीं मिल जाता तब तक कंटिन्यूटी बनाए रखें। होप ना हारें, ना ही अपना काम चेंज करें, तो फिर सक्सेस डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके बाद बात करें यहाँ पर लिटिल फिंगर के लेंथ के विषय में, तो ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं है। पंक्चुअलिटी मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा, जो भी काम आपके अंडर में दे दिया जाए वो परफेक्टली डन करके आप देने वाले रहेंगे। वहीं फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहा है ये इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर के साथ साथ अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण आपका कम रहेगा। वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और वहीं बात करें थर्ड फिंगर की, तो थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ अच्छी है, क्योंकि फर्स्ट फिंगर के कंपेरिजन में अच्छी जा रही है। तो इस कारण से ये थर्ड फिंगर सूर्य की होती है, जो गुड क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी के साथ साथ रिस्क टेकिंग नेचर को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि हिम्मती स्वभाव बहुत अच्छा देखने को मिलता है आप जैसे जातकों में। तो कभी भी रिस्क लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं। वहीं फिंगर के ऊपर भी आपकी सीधी खड़ी रेखा है और आड़ी रेखा भी यहाँ मौजूद है, जो कि फ्रेंडली नेचर को भी दर्शाता है। तो एक प्रकार से रिलेशन में होने वाले अनबन, मतभेद एवं दूरी को भी यहाँ पर व्यक्त करता है। तो नॉर्मली यहाँ पर देखा जाए तो फेलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल थोड़ा वीक हो रहा है। तो आपको अपने फिजिकल स्ट्रेंथ पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इंटरनल मास फिजिकल स्ट्रेंथ को ही इंडिकेट करता है। तो एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग, प्राणायाम, ये सारी क्रियाकलापों से इंटरनल मास जब स्ट्रॉन्ग होगा तो स्टेमिना, एनर्जी भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। वहीं बात करें यहाँ पर आपके थंब की, तो थंब भी सशक्त है। तो छोटी से छोटी वो पुरानी से पुरानी बातों को भी अच्छे से याद रख पाएंगे। लेकिन ये जो यहाँ पर आपका जो मांसल है थंब पर जॉइंट का, तो यहाँ मांसल आपका कम हो रहा है, जो कि फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स भी आप करेंगे और उनके अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को भी अडॉप्ट कर लेंगे, अपने मेंटलिटी, थिंकिंग में भी या अपने करियर पैशन में भी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी चेंजेस अडॉप्ट कर लेंगे। हटीपन होना, ज़िद्दीपन होना इस केस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। फर्स्ट फिलेंज और सेकंड फिलेंज की लेंथ में सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, जो कि गुड विल पावर को भी इंडिकेट करता है और गुड लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी बताता है। तो जितना ज़्यादा लॉजिकल पर्सनैलिटी का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा सक्सेस ग्रोथ मिलेगा। हालांकि इसमें पेशेंस लेवल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ जाती है जब लॉजिक लगाते हैं, तो क्योंकि लॉजिक हमेशा दूरदर्शिता के बेसिस पे ही लगता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा दूरदर्शिता रखेंगे, लॉजिक लगाएंगे हर काम में, उतना अच्छा डिसीज़न ले पाएंगे। याव का चेन भी डेवलप्ड है। मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन नहीं करेंगे तब तक याव का बेनिफिट नहीं मिलेगा। याव का बेनिफिट में आपको हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर, ग्रेस्पिंग स्किल, मेंटलिटी, सब के सब चीज़ में ग्रोथ देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करके या धार्मिकपन अपना के। धार्मिकपन मतलब पूजा पाठ, ध्यान, ये करके। बाकी यहाँ पर बात करें पाम के साइज़ के विषय में,
तो देख पाएंगे कि पाम का साइज़ आपके प्योर रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हो रहा है, यानी लंबाई में ज़्यादा है। तो ये इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण मोटिवेशन, एम्बिशन ये आप जैसे जातकों में ज़्यादा देखने को मिलता है। आप सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं, क्योंकि इंस्पिरेशन मोटिवेशन डेवलप्ड बट एक्शन जोन वीक हो गया। तो इसके कारण थिंकिंग तो बहुत अच्छी आती है, डिज़ायर्स भी बहुत आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उतना एक्शन यानी उतना एक्टिविटीज़ उसके रिगार्डिंग हो नहीं पाता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर देखें तो देखिए गुरु का अमाउंट आपका साइड से यहाँ दब रहा है। तो जब ये दबता है तो जो फैमिली लाइफ है इससे थोड़ा डिस्टेंस रहने की योगों को भी दर्शाता है। वहीं फैमिली लाइफ के सुखों में भी थोड़ी ये कमी को दर्शाता है। हालांकि मैरिड लाइफ आपकी अच्छी रहेगा, उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ देखें तो आपका यहाँ रेक्टेंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है एक प्रकार से, और छोटे से स्क्वायर्स भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है कि आफ्टर मैरिज आप प्रॉपर्टी अच्छी अपने लाइफ में जनरेट कर पाने में सक्षम रहेंगे। और गुरु पर किसी भी वे में स्क्वायर बन गया, रेक्टेंगल बन गया या ट्रायंगल बन गया तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में बहुत ज़्यादा लाभ दिला देता है, क्योंकि गुरु कारक ही है हाई पोस्ट और अथॉरिटी का। लेकिन ये माउंट वीक है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर कम है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं सैटर्न माउंट आपका डेवलप ठीक है तो मेहनत में कोई ऐसी कमी नहीं रहेगी, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं हो पाता आपका मेहनत, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर जब अवेलेबल होती है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या एक से ज़्यादा कार्यों में अपने आप को इंगेज रखना ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और फेट लाइन पे आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपका जो फेट लाइन है यहाँ पे, ये फेट लाइन एक प्रकार से आपका लाइफ लाइन का ही सपोर्टिव पार्ट है और इसी को फेट लाइन भी कंसिडर किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मून लक लाइन इसमें मल्टीपल जो है जुड़ के चल रही है। तो ये देखेंगे आपकी बार बार ये रेखाएं रुक करके टूट करके चल रही है, इसलिए फोकस एक ही सिंगल चीज़ पर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि ऐसा सैटर्न भी लाइफ में हर प्रकार के सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन देरी से देने वाला रहेगा। सूर्य की बात करें तो सूर्य माउंट भी डेवलप्ड ठीक है, और सूर्य माउंट जब डेवलप्ड होता है तो नॉलेज में कोई ऐसी बेसिक कमी नहीं होती और कॉन्फिडेंस कुल मिलाकर के यहाँ सूर्य पर अच्छा दिख रहा है, लेकिन गुरु पर थोड़ा कम दिख रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो आपके जो सन माउंट है वहाँ पर स्क्वायर का साइन क्रिएट हो गया है। तो स्क्वायर का साइन यहाँ पर होना खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने की योगों को सबसे पहले बताता है। पिता की प्रॉपर्टी में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि सूर्य पिता का ही कारक है। और यहाँ पर जितने भी रेखा हैं सबके सब बुध और सूर्य माउंट के बीच में जा रहा है, जो प्रॉपर्टी बढ़ने के योगों को ही इंडिकेट करता है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी आपकी मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। जब मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर होती है तो ये भी कन्फ्यूज़न को ज़्यादा इंडिकेट करता है, क्योंकि जो माइंड है एक से ज़्यादा चीज़ों में इंगेज रहता है। तो इसीलिए फोकस लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके तकरीबन तीनों माउंट को अगर हम देखें तो तीनों माउंट में सिर्फ एक ही जो है बात निकल के आ रही है, वो है फोकस। गुरु माउंट भी जो आपका वीक होता है, ये गुरु माउंट भी तभी वीक होता है जब कॉन्फिडेंस व्यक्ति का वीक होने लगता है, अदरवाइज़ ये वीक बहुत रेयर होता है। इसीलिए आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड भी करना है, फोकस भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें कोई ट्रबल नहीं। बस यही है कि इतना ज़्यादा भाग दौड़ी है या डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कि उतना प्रॉपर एक प्रकार से रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। मरकरी माउंट डेवलप्ड अच्छा है तो कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट रहेगा, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं है। वहीं मल्टीपल्स जो लाइन्स हैं वो भी अवेलेबल है, जो मल्टीपल लैंग्वेजेस का जो है नॉलेज भी देती है, और अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस, पर्सनैलिटी भी होता है, जिसके कारण ईजिली किसी भी व्यक्ति को अपने और अट्रैक्ट कर लेना या अपनी बात से कन्विंस बहुत अच्छे से कर पाना, ये सारे योगों को भी दर्शाता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस के द्वारा भी आप जैसे जातकों को लाभ बहुत अच्छा मिल पाता है। वहीं बात करें हृदय रेखा की, तो हृदय रेखा में मल्टीपल्स आइलैंड्स के फॉर्मेशंस बन रहे हैं। जब पूरी की पूरी हार्ट लाइन में आइलैंड हो तो ये बीमारी को नहीं बताता है, ये डायरेक्टली आपकी इमोशन, फीलिंग्स में होने वाले बार बार चेंजेस को बताता है। मूड स्विंग के जो इशू है उसको दर्शाता है। इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस के कारण फोकस में डायरेक्टली कमी आती ही है, और हार्ट लाइन यानी डायरेक्टली इमोशंस को इंडिकेट करता है। तो इमोशनली आप कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड हैं, डिस्टर्ब हैं। तो इमोशनली सेटल्ड होने के लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरी पड़ जाता है। इसके अलावा यहाँ देखें तो हृदय रेखा यहाँ पर बाइफोर्क का फॉर्मेशन ले रही है, तो तकरीबन आपके हर काम के शुरुआत में बाधा डेफिनेटली आएगा ही। स्टार्टिंग लाइफ भी आपका टफ था, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन होता है, वैसे वैसे ग्रोथ भी अच्छा मिल पाता है। सैटर्न पे ये बाइफोर्क बन रहा है तो आप प्रैक्टिकल नेचर के रहेंगे और बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर रहेगा, क्योंकि सपोर्टिव हार्ट लाइन गुरु से कनेक्टेड है। तो इमोशनल भी रहेंगे तो प्रैक्टिकल भी रहेंगे, बोथ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी नेचर
जो है आपका यहाँ रहने वाला है। तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने इमोशंस फीलिंग्स को एडजस्ट कर पाने में भी आप यहाँ सक्षम रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर बात करें आपके माइंड लाइन के विषय में, तो देख पाएंगे कि आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन में स्टार्टिंग से ही आइलैंड के फॉर्मेशन है, और एक प्रकार से जो लाइफ लाइन है वो प्रोमिनेंट नहीं चल रहा, उसमें बार बार ओवरलैपिंग हो रहा है। तो इस कारण से हमेशा लाइफ में जो है चेंजेस होता ही रहेगा आपके। तो ये जो चेंजेस है ये नेगेटिव तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन नेगेटिव क्यों हो जा रहा है, क्योंकि माइंड लाइन स्टेबल नहीं चल रहा। और जब व्यक्ति किसी जो एक प्रकार से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जॉब की तैयारी कर रहा हो, तो उसमें माइंड लाइन का स्टेबल होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पा सकें। तो इसके भी रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर दूंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि ये जो रेखाएं हैं मंगल से आ रही हैं, जो हल्की हल्की राहु की ये भी रेखाएं हैं, ये क्या करती है कि भ्रमित योग का निर्माण करती है, जिसके कारण जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, और जैसा सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। भ्रम का योग मतलब यही होता है कि व्यक्ति को कन्फ्यूज्ड करना, फोकस में कमी करना, ये सारे प्लैनेट्स का जो है लेखा जोखा इस केस में होता है। इसीलिए आप सिंपल एक डायरेक्शन चूज़ करिए और उसी में ही पूरी जी जान लगा दीजिए, फिर दूसरे थिंकिंग माइंड में आने ही मत दीजिए। या दूसरी चीज़ें जैसे जब तक जॉब नहीं मिल जाता तब तक एक प्रकार से किसी भी प्रकार के अफेयर या रिलेशन में भी आने से बचें, क्योंकि इस प्रकार की रेखा कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब तो करेगी ही। और इसके लिए रेमेडीज़ जो आप अभी से शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे इसका असर देखने को अच्छा मिलेगा। लेकिन मेंटल स्टेबिलिटी के लिए फोकस होना या मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हालांकि आगे चलकर माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट हो गई है तो लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस मिलेगा, क्योंकि जब माइंड लाइन ऐसे स्ट्रेट हो जाती है तो फिर सेटिस्फैक्शन को इंडिकेट करता है कि यस आप मेंटली सेटिस्फाइड हैं। पर अभी के टाइम पे ऐसा कुछ भी शो हो नहीं रहा है। तो इसीलिए जो भी यहाँ पर स्टेबिलिटी शो हो रही है या जो भी हल्का सा ग्रोथ भी दिख रहा है वो अराउंड 30 के एज के बाद में ही शो यहाँ हो रहा है। 30 और 31 में प्रॉपर स्टेबिलिटी सक्सेस भी यहाँ पर शो हो रहा है। लाइफ लाइन के ऊपर भी देखें तो जितने भी फेट लाइन निकल रही है वो भी अराउंड 30 और 31 के एज में ही निकल रहा है। फिर आगे चल करके ये लाइन ओवरलैप करके आगे बढ़ी। देखिए ओवरलैप होना यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, इन सारी चीज़ों में डायरेक्टली चेंजेस होने की योगों को दर्शाता है। फिर इसके बाद डायरेक्टली हम ये जो लाइन चल रही है इसी को लाइफ लाइन कंसिडर करेंगे, और फिर उसके बाद बायफोर्क का जो फॉर्मेशन बना है, फिश सिंबल की जो आकृति बनी है, ये आपको लाइफ में स्ट्रेंथ अच्छा देगी और लाइफ में जो ट्रिमेंडस चेंज है वो 44-45 के एज में ही देखने को आपको मिलेगा। केतु पर फिश सिंबल की आकृति ट्रैवलिंग अच्छी कराएगी, स्ट्रेंथ लाइफ को अच्छा देगी, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है, सुख सुविधाएं जीवन में बढ़ती है, स्ट्रेंथ लाइफ का स्टेमिना भी बढ़ने वाला रहता है। और यहाँ से जितनी भी रेखा बाहर क्यों निकल रही है या मून लक लाइन इसमें जुड़ी है, ये सब के सब फॉरेन कनेक्शन को और फॉरेन से मिलने वाले बेनिफिट्स के योगों को भी यहाँ दर्शाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइन्स चल रही है, और ये जो सपोर्टिव लाइन है करेक्ट 29 के एज से स्टार्ट हुआ, मतलब अभी भी एक साल थोड़ा सा आपको अप एंड डाउन रहेगा, लेकिन एक साल के बाद सपोर्ट दूसरे को अच्छा मिलेगा, जिसके कारण जो ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन है उसको कंप्लीट करने में आसानी रहेगी, और जो स्ट्रेस या ट्रबल आएगा उसमें भी कमी आपको देखने को मिलेगा। तो ये साइन भी ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखें तो मंगल के क्षेत्र से भी रेखा आकर के माइंड लाइन में जुड़ रही है, जो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से डिसीजन मेकिंग स्किल को और बहुत जल्दी उसमें चेंजेस होने की योगास को भी इंडिकेट करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल में से बाहरी मंगल अच्छा डेवलप्ड है तो मेंटली आप स्ट्रांग रहेंगे, जिसके कारण जीवन में कभी भी हार नहीं मानेंगे आप। और यहाँ देखें तो शुक्र का क्षेत्र डेवलप्ड अच्छा, तो जीवन में लग्जरीज व सुख सुविधा की कोई भी बेसिक कमी नहीं रहेगा। आपको हर प्रकार का सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा, हर प्रकार का एक प्रकार से ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन आपको कंप्लीट होगा। हालांकि डिले से होगा, देरी से होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और ऐसा शुक्र आपको शौकीन किस्म का नेचर भी देगा, जिसके कारण घूमना फिरना, अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ़ ले लेना, अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ करना या नेचर लवर होना, ये सारे योगास को भी बताता है। ठंडी चीज़ें पसंद आती हैं, गर्मी से इरिटेशन होता है। और केतु ठीक है, धार्मिक रहिए और ज़्यादा लाभ मिलेगा। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो चंद्र है वहाँ से भी मल्टीपल्स लाइन निकल के हल्के हल्के ऊपर की ओर उठ रही है। ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा ही है और एक प्रकार से मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट करने में बहुत बड़ी योगदान भी दे पा रही है। हालांकि मनी ट्रायंगल डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये थोड़ा बहुत भी अच्छे से डेवलप्ड हुआ, प्रॉपर मनी ट्रायंगल इंस्टेंटली बन जाएगा। माइंड लाइन के ऊपर ट्रायंगल का फॉर्मेशन होना एक प्रकार से अपने खुद के डिसीजन के कारण मिलने वाले ग्रोथ को भी इंडिकेट करता है, जो सन माउंट के नीचे, इसीलिए आपको रिवॉर्ड अवार्ड तो डेफिनेटली 101% मिलने वाला रहेगा। और ये जो उम्र है माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जाए तो ये 37 निकल के आएगा। बाकी देखा जाए यहाँ पर तो यहाँ जो ये तिल है
ये मंगल के क्षेत्र पर तिल होना मैरिड लाइफ में थोड़ा डिले होने की योगास को या एक प्रकार से रिलेशनशिप में होने वाले अड़चन बाधा को भी व्यक्त करता है। और लाइफ लाइन से जस्ट ये सटा हुआ है, मतलब एकदम टच में आ रहा है, तो इस कारण से लाइफ इजी होती नहीं है, थोड़ा स्ट्रगल में ज़्यादा रहता है। लेकिन सबसे बिगेस्ट और सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि आपका सन माउंट एक पॉजिटिव रिएक्ट किया है, माइंड लाइन पॉजिटिव रिएक्ट किया है, शुक्र भी अच्छा है। बहुत बेस्ट इंडिकेशंस हो जाते हैं ये सब मिल करके, और ये सारे जो ग्रोथ है आपको यहाँ पर 29 की एज के बाद से देखने को मिलेगा। मैरिज के भी जो योग हैं वो भी 30 और 31 के अराउंड में बेस्ट हैं। और लेफ्ट पाम में भी देखें फेट लाइन के बारे में, तो मल्टीपल्स जो लाइन है आपकी चंद्र के ही से ही आकर के जुड़ रही है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होना, ग्रोथ होने के चांसेस यहाँ पर आपके हाथ में अच्छे हैं। और आप जैसे जातक सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते अपने मन की ही हैं। तो इसीलिए जो है एक प्रकार से यहाँ पर आपको जो भी ग्रोथ है वो जन्म स्थान से दूर रहेगा, आफ्टर मैरिज रहेगा, मदर सपोर्ट अच्छा रहेगा, और आगे चल करके जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ने वाली भी रहेगी, क्योंकि माइंड लाइन एकदम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और स्टेबल हो रहा है। तो ये व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से बिजी शेड्यूल कर देता है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।